सोचो, आज के टाइम में रशिया, चाइना, यूएस जैसे पावरफुल देश अगर इंडिया को इन्वेड करना चाहे तो, उसको लूटना चाहे तो, वैसे ही जैसे तालिबानियों ने अफगानिस्तान को लूटा, उसको इन्वेड किया। सोचकर ही डर लगता है ना। पर एक दौर था जब बड़ी बड़ी सियासती ताकतें, मुगल्स, निज़ाम्स, ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज सब इंडिया को लूटना चाहते थे। अरे लूटना क्या चाहते थे, लूट लिया था। तब के हिंदुस्तान की हालत आज के अफगानिस्तान जैसी थी। इन सुप्रीम ताकतों के बीच एक 16 साल के लड़के ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शपथ ली, स्वराज्य की शपथ। धीरे धीरे इस लड़के ने इन अत्याचारी ताकतों के खिलाफ जंग छेड़ दी और इन ताकतों को अपने जूती की नोक पर रखना शुरू कर दिया। वो पावरफुल था और टेक्निक के साथ काम करता था। उसने इन ताकतों से अपना एम्पायर और लोगों से उनका भरोसा जीतना शुरू किया। शून्य से अपनी आर्मी बिल्डअप करी, प्रजा के हित में लॉ एंड ऑर्डर बनाना शुरू किए। प्रजा उनकी छत्र छाया में महफूज और सुरक्षित महसूस करने लगी। सालों तक अनडिफिटेबल ताकतों से लड़ने के बाद आखिर उसने एक स्वराज्य, लोकराज्य, जहां प्रजा खुश और सुरक्षित रह सके, ऐसे स्वतंत्र राज्य तैयार किया। लोगों के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं था। सुनने में ये कहानी लगती है ना, पर असल में ये कोई कहानी नहीं, 11.42 करोड़ महाराष्ट्रियन के कुल दैवत की बायोग्राफी है। वो 16 साल का लड़का यानी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। अफगानिस्तान में अभी जो जुल्म हो रहा है, वहाँ के प्रेसिडेंट, सो कॉल लीडर अशरफ गानी, वो तो भाग गए। कोई उम्मीद नहीं है। लोगों को अत्याचार सहन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर अभी वहाँ कोई आए और वहाँ की प्रजा को, उन लोगों को उस जुल्म से बचाए, तो ऐसे इंसान को भगवान बोलना क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान के जैसे ही हिंदुस्तान के बुरे हाल थे, बट वी वर फॉर्चुनेट टू हैव अ माइटी किंग लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज। वो हमारे दिलों पे राज करते हैं और उनकी हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत है। बिकॉज he stood up when there was no hope. He was the hope. He was the ray of light in the era of darkness. एक बुक है हु वॉज शिवाजी नाम की, जो गोविंद पानसरे सर ने लिखी है। उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। एक बार क्या होता है, शिवाजी महाराज डिसाइड करते हैं कि आज हम हमारे साम्राज्य की कंडीशंस देखने जाएंगे कि चीज़ें कैसी चल रही है, सिस्टमैटिक चल रही है या नहीं चल रही है, जो एक सच्चा लीडर करता है। तो वो उनके कुछ सैनिकों के साथ अपने साम्राज्य के हालचाल देखने गए। तो घूमते घूमते वो उनके बाउंड्री के पास चले गए, जो उनकी सरहद थी उनके साम्राज्य की। वहां पे उनके सामने एक 13-14 साल का लड़का आया और उसने सबको रुकाया। तो उसके ये शब्द थे कि खबरदार, जर टाच मारूनी जाल पुढे तर चिंगड्या उडवीन राई एवढ्या।
उसका बोलने का मतलब ये था कि रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो राई के दाने के इतने टुकड़े करूँगा। एक्चुअली हुआ ये था कि उस छोटे बच्चे को लगा कि कोई फॉरेन इन्वेडर, कोई बाहर का आदमी, कोई एनिमी उसके राज्य में, उसके स्वराज्य में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक 13-14 साल का बच्चा एक पूरी फौज को रोकने की ताकत रखता है अपने स्वराज्य के लिए। तो इस स्टोरी से क्या समझ में आता है कि एक 13-14 साल का बच्चा जिसने शिवाजी महाराज को अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, वो चार से ज़्यादा लोगों को रोकने की ताकत रखता है अपने स्वराज्य में घुसने से। और उसे इंस्पायर किसने किया? छत्रपति शिवाजी महाराज, द ओनली होप। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए मदद मांगने गए थे ना, तब हिटलर ने क्या बोला था पता है? उसने बोला कि नेताजी, योर कंट्री डू नॉट नीड एनी हिटलर टू थ्रो आउट ब्रिटिशर्स, योर कंट्री ओनली नीड टू टीच द हिस्ट्री ऑफ शिवाजी। अगर शिवाजी महाराज इंग्लैंड में जन्म लेते ना, तो हम सिर्फ इस पृथ्वी पे नहीं, पूरी कायनात पे राज करते। ये लॉर्ड माउंटबेटन के शब्द है। शिवाजी इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ एनर्जी फॉर इंडियन यूथ। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए ना, तो सिर्फ एक रास्ता है, फाइट लाइक शिवाजी।